यहाँ पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से, रोक सकते हो तो रोक लो और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा। मेरे बातों को कान खोलकर सुन ले वो लोग जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो, राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है। लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। और जो चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो गलत काम कर रहा है उस पे तो गदा घूमेगी, जो सही कर रहा है उसके साथ सदैव हम सामूहिक रूप से रहेंगे, सहयोग करेंगे। ना अपराधियों को बख्शा जाएगा, ना पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर पर्दा डाला जाएगा। मजहबी कट्टरता बर्दाश्त नहीं होगी। जिस तरह का एक्शन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया, ठीक वैसा ही पैटर्न राजस्थान में नजर आएगा। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे, आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर, उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। राजस्थान में बीजेपी के 4 भगवाधारियों की जीत हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं बाबा बालकनाथ और बाल मुकुंद। बाबा बालकनाथ अलवर के तिजारा से विधायक बने और आचार्य बाल मुकुंद जयपुर के हवा महल से चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतते ही दोनों एक्शन में आ गए। सबसे पहले कमान संभाली आचार्य बाल मुकुंद ने। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉनवेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। ये हटाओ यहाँ से। विधायक का फोन था तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। वर्दी पहनकर पहुंच गए विधायक जी के पास। फिर जो हुआ वो तस्वीरें सुर्खियां बनते देर नहीं लगी। निकाल देना। मैं नहीं खाता सर, मैं कौन आपके लिए? हमारे को देखते ही दुकान बंद कर दी है। ये भग रहे हैं, लाइसेंस मांगो, सामने वाले भग रहे हैं, सामने वाले सब भग रहे हैं, इधर हो चुके हैं। बाल मुकुंद आचार्य का दावा है कि हवा महल इलाके में सिर्फ 117 लाइसेंस हैं, लेकिन 1-1.5 हजार से भी ज्यादा बूचड़खाने खुले हुए हैं। बीजेपी विधायक के तेवर देखकर मीट शॉप के शटर डाउन होने लगे। अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही अधिकारी दुकानों को बंद कराने लगे। हमारे जयपुर नगर अपराकाशी के रूप में जाना जाता है और अपराकाशी में आप ओपन में पूरे शहर में घूमकर देख लें किस प्रकार से वहां पर मांस के काम व्यवसाय हो रहा है और वो बिना लाइसेंस के हो रहा है, ये हमें पता है। और हम अधिकारियों से बराबर मांग कर रहे हैं कि आप शहर में जो टूरिस्ट भी आता है, घूमने वाला आता है, पर्यटन आता है, वो हमारी फोटो खींचता है, हमारी छवि खराब होती है। तो आप एक बार इस काम को देखें कि ये लोग नियम अनुरूप कर रहे हैं क्या। जयपुर की ये तस्वीर देखकर योगी आदित्यनाथ की चर्चा सुनाई देने लगी। यूपी में योगी का नो नॉनवेज वाला फॉर्मूला ट्रेंड करने लगा। यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचने पर बैन लगा दिया गया है। मीट शॉप को लेकर 17 गाइडलाइंस है। इसका उल्लंघन करने पर जेल भेजने का नियम है। बाल मुकुंद भी राजस्थान में ऐसे नियमों का हवाला देकर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने एक्शन की वजह गिना रहे हैं। नियम अनुरूप
काम करने में आपत्ति क्या है? आप लाइसेंस लो, लाइसेंस लेके काम करो। आप खुद मेरे साथ थे कल और वहां पर 137 की लगभग लिस्ट बताई लाइसेंस है और हजारों दुकानें खुली हुई है, ओपन में वो खोल के रोड के ऊपर बेच रहे हैं। उसके लिए खाली निवेदन किया है, इसमें गलत क्या है? कोई भी समाज का आदमी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज का हो। बाल मुकुंद मंगलवार को जयपुर की सड़कों पर तो नहीं उतरे, लेकिन सनातन और हिंदुत्व की वकालत करते दिखे। उन तमाम नियम कायदों को मीट शॉप के जरिए जरूरी बताया जो राजस्थान में लागू हैं या फिर कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। बाल मुकुंद इसे हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखने की अपील कर रहे हैं। हालांकि जयपुर को कराची नहीं बनने देंगे वाले स्टेटमेंट के बाद बाल मुकुंद कांग्रेस के टारगेट पर आ गए। ये जिस तरह के लोगों या इस तरह का वातावरण बनाने करते हैं उनकी घोर निंदा की जाती है और बीजेपी को भी ये करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कई बार यहाँ सत्ता में रही है, यहाँ सांप्रदायिकता नहीं फैलाई गई। अगर उनके सांसद अगर मान लो चौकीदार ही चोरी करने का काम करेगा तो फिर उस खजाने को कौन बचाएगा? ऐसा कोई काम ना करे जिसमें आमजन में ये एक मैसेज जाए कि हम सिर्फ एक के लिए हैं। पार्टी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान के योगी यानी बाबा बालकनाथ टॉप ट्रेंडिंग में है। अपराधी इनके बयानों को गौर से सुन रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां बाबा बालकनाथ की स्टडी कर रही हैं। चुनाव जीतते ही बाबा बालकनाथ ने क्लियर कर दिया कि उनका एजेंडा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर रहने वाला है। मेरे बातों को कान खोलकर सुन लें वो लोग जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो, राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है। बाबा बालकनाथ रिजल्ट के अगले दिन ही दिल्ली में थे। बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। उन्हें लेकर दिल्ली में क्या चर्चा हुई ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि आखिर उन्हें राजस्थान का योगी क्यों कहा जा रहा है। बाबा बालकनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय का संत चेहरा है। योगी गोरखपुर मठ के महंत हैं तो बाबा बालकनाथ रोहतक मठ के महंत। बाबा बालकनाथ की पहचान योगी आदित्यनाथ की ही तरह फायर ब्रांड नेता की है। बाबा बालकनाथ अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर फॉर्मूले को एकदम सही मानते हैं। उनका सबसे ज्यादा फोकस लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने पर है। बाबा बालकनाथ के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी। उसी के बाद से उनका पहनावा और अंदाज सियासी गलियारों से लेकर जनता की जुबान पर छा गया। अब तो चुनाव जीतने के बाद से अपराधी कांप रहे हैं। बाबा बालकनाथ की इस चेतावनी में किसकी झलक है ये खुद समझ लीजिए। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे। आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। अपने नाम के आगे योगी लिखने वाले बाबा बालकनाथ ओबीसी का बड़ा चेहरा है। सूत्रों का दावा है कि उन्हें सीएम बनाने को लेकर चर्चा हुई और इसके लिए उन्हें संघ का सपोर्ट मिल रहा है। शनिवार या रविवार को होने वाली बैठक के बाद उनके नाम पर सहमति बनी तो बीजेपी हरियाणा में उनके प्रभाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती है, वरना एक चर्चा यह भी है कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। इस बड़ी जीत के बाद अब सबके पास एक ही सवाल आ रहा है, एक ही सवाल सबके जहन में है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसमें बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है कि बाबा बालकनाथ अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए, आप ये विषय हमारा आपका नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता हैं और इतना परम सौभाग्यशाली है कि पार्टी ने सांसद और विधायक और जनता ने स्नेह और आशीर्वाद देकर हमें सेवा के लिए चुना है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं। जयपुर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष पर हमला करने वालों को यह पता है कि सरकार बदल चुकी है, काम करने का तरीका भी बदल चुका है। और बदलने वाले हैं वो आंकड़े जो राजस्थान को लेकर एनसीआरबी ने जारी किए, फिर चाहे वो रेप के हों, मर्डर के हों या कोई भी।
केंद्र में मंत्री रह चुके बीजेपी के नए विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बोली और अंदाज बीजेपी के नेक्स्ट एक्शन की गारंटी बताया जा रहा है। जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से। रोक सकते हो तो रोक लो और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। राजस्थान में बीजेपी ये मैसेज दे रही है, भले ही सरकार बदलने का रिवाज कायम हुआ, बाकी बहुत कुछ नया होने वाला है और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो, राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।